ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। लक्ष्य में आज हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू स्किल्स की। जो फ्रेशर होते हैं इंटरव्यू में जाते वक्त किस तरीके की गलतियां कर देते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच दिल्ली से विशाल फोन लाइन पर जुड़े हैं। विशाल, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा सेल्स में एक्सपीरियंस है करीब 3 साल का जी। और बट अब मुझे ये लगा कि सेल्स में उतना ज़्यादा मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ और शायद आई एम नॉट मेड फॉर सेल्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरा एचआर में भी काफ़ी इंटरेस्ट है तो और मैं एमबीए करना चाहता हूँ। तो आपका क्या सजेशन होगा, मैं सेल्स में बना रहूँ और वो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐड नहीं होगा अगर मैं एचआर में करता हूँ एमबीए तो क्या मैं सेल्स? थोड़ा अलग सवाल है इनका, इंटरव्यू से रिलेटेड स्पेसिफिक नहीं है, बट आप एचआर देखते हैं, ये सेल्स से एचआर में आना चाहते हैं। कितना मुश्किल होगा ये ट्रांजिशन और किनको करना चाहिए या नहीं? इनका सेल्स में इनको नहीं लग रहा कि ये फिट है उस चीज़ के लिए। कर सकते हैं, एमबीए एचआर में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इनको ये जानना होगा कि ये सेल्स के लिए अपने को क्यों फिट नहीं पाते हैं। अगर ये लोगों से बातचीत करने में या एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स एचआर में भी आएंगी। एचआर में भी ठीक है, सेल्स उस तरह से नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू टॉक टू पीपल एंड कन्विंस देम। तो एचआर में भी काफ़ी हद तक वो चीज़ें हैं। तो पहले ये जाने कि क्यों ये सेल्स की लाइन को छोड़ना चाहते हैं, वो रीज़न जाने, तब मैं इनको बेटर बता पाऊंगी कि इनको एचआर में आना चाहिए या नहीं। और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि इनका एक्सपीरियंस सेल्स का एड ऑन नहीं होगा। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कुछ और टाइम अपने को सेल्स में दें, देखें क्या कमियां हैं क्या नहीं है, और उसके बाद ट्रांजिशन लें। और इस ट्रांजिशन को ये जस्टिफाई कैसे करें? अगर ये इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए ही जाते हैं एचआर में एमबीए करने के लिए, तो वहाँ पे कैसे जस्टिफाई करें कि ये सेल्स से एचआर में आके अच्छा करेंगे? इनको डेफिनेटली ये बताना पड़ेगा पहली बात तो एचआर में क्यों आना चाह रहे हैं और क्या इनमें वो क्वालिटीज़ हैं जो कि एक सक्सेसफुल एचआर मैनेजर को चाहिए। लोगों से बात करने की क्षमता, उन्हें कन्विंस करने की क्षमता, एक प्लेजेंट पर्सनालिटी, वो सब चीज़ें इनके अंदर हैं। तो ये वही चीज़ें इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। लेकिन अपनी नेगेटिविटीज़ कभी ना बताएं। ये ना बताएं कि सेल्स में क्यों हुए, क्या हुआ, फेल हो गए, क्या हुआ, वो चीज़ें उनमें डिटेल में ना जाके सीधे ये बोलें दैट आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइन फ्रॉम सेल्स टू एचआर बिकॉज आई थिंक आई एम मोर फिट फॉर एचआर। मैं एचआर के लिए ज़्यादा शायद काबिल हूँ। ओके जी ठीक है। तो एक चीज़ जो अभी मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि आजकल सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं, अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए भी इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू मस्ट है अच्छे एमबीए कॉलेज में। इवन कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज भी मेरे ख्याल से 1-to-1 सेशन आजकल करने लगे हैं। वो कितना डिफरेंट है, एक जॉब पाने के लिए कैंडिडेट जा रहा है और एक सिर्फ आप ग्रेजुएशन करने के बाद या 12th के बाद एक अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए सिर्फ जा रहे हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त स्टूडेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे आप किसी अच्छे कॉलेज में या बी स्कूल में अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाए, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आपको एक कॉलेज क्यों लेना चाहेगा। कॉलेज चाहता है कि ऐसे कैंडिडेट्स ले जिनकी वो अच्छी प्लेसमेंट करा पाए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका नॉलेज कंटेंट, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में कुछ अच्छा जान के जाएँ, जनरल नॉलेज अपनी बढ़ा के जाएँ। ग्रुप डिस्कशंस के दौरान कोई ऐसा टॉपिक मिल सकता है जिसके बारे में हो सकता है आपको नॉलेज हो या ना हो। तो यूजुअली कॉलेजेस यही एक कैंडिडेट में देखते हैं। उस कॉलेज के बारे में कुछ स्टडी कर लें, हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछें कि आप इसी कॉलेज में क्यों आना चाहते हैं। तो इस तरह के जवाब देना कि इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज या मुझे प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, कुछ बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा। उस कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट से आप बात कर सकते हैं। उस कॉलेज की कुछ यूएसपीज हो सकती हैं, वो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स करा रहे हैं या कुछ और आपको सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उसके बारे में आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि इसलिए मैं आपके कॉलेज में आना चाहता हूँ। उस कॉलेज की एक अच्छे से डिटेल में पहले स्टडी कर लें और फिर इंटरव्यू फेस करें। जो आपने बताया कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं या जो भी एकेडमिक जो भी सवाल हैं उनके लिए तो तैयार रहे हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव की जो एक बातचीत है, क्या उस लेवल पे भी एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यूअर? जब आप एक फ्रेशर को 12th पास को या फिर एक ग्रेजुएट को आप सिर्फ कोर्स में दाखिला दे रहे हैं, फीस ले रहे हैं उससे पढ़ाने की, उस वक्त भी क्या उसी लेवल का बॉडी लैंग्वेज और जो बिहेवियरल चीज़ें हैं वो एक्सपेक्ट होती हैं वहाँ पे भी? बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, ड्रेस अपीयरेंस, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। जैसा कहा जाता है हायर फॉर एटीट्यूड एंड ट्रेन फॉर स्किल्स। तो एटीट्यूड आपका कितना पॉजिटिव है ये आपके कपड़े और आपकी बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली दर्शाएगी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, फॉर्मल्स में जाएं हमेशा, दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग। बिल्कुल कैजुअली ना जाएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कैजुअलनेस ना हो, सिंसेरिटी आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखे, कॉन्फिडेंस दिखे, कन्विक्शन दिखे। ओके। इस बीच करनाल से कॉलर हमारे साथ हैं, अमित फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या सवाल है आपका? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ जी, तो मुझे आपसे ये पूछना है जी मैं आगे क्या करूँ जी? क्या किया है आपने, दोबारा बताइए एक बार। जी बीए फाइनल ईयर में मेरे ज्योग्राफी और उसका सब्जेक्ट था पोल साइंस, तो आगे मैं किस में कैरियर बनाऊँ जी? किस लाइन में इंटरेस्ट है आपका, किस लाइन में जाने का मन है? आप हायर स्टडीज़ में मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं आप? जी मैं बीए फाइनल में मौजूद है, मैं आगे एमएससी ज्योग्राफी में करना चाहता हूँ। क्या ये लाइन ठीक रहेगी मेरे लिए?
नहीं, उसमें आपको क्या एमएससी के लिए ज्योग्राफी में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या आपको इंटरव्यू का कोई आपको लगता है कि वहाँ पे इंटरव्यू होगा आपका? क्योंकि इंटरव्यू पे आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये इंटरव्यू के ऊपर है जी? हाँ जी। तो मैं तो ग्रेजुएशन के ऊपर पूछना चाहता है। तो देखिए ग्रेजुएशन, धन्यवाद आपने कॉल किया। ग्रेजुएशन लेवल पे किस तरीके से स्टूडेंट्स को चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अब ज्योग्राफी में मुझे नहीं लगता किसी इंस्टीट्यूट में इनको इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हायर स्टडीज फिर भी गाइडेंस। हाँ, इन्होंने बताया ये बीए शायद कर चुके हैं, कर रहे, फाइनल ईयर में हैं अभी, फाइनल ईयर में, और ज्योग्राफी में ही मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो इसमें इंटरव्यू का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इनको अपने करियर ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। पहले इनको ये पता होना चाहिए कि अगर ये एमए ज्योग्राफी में करना चाह रहे हैं तो इसके आगे क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें अगर स्टूडेंट्स को क्लियर हों इस टाइम पे तो वो बहुत ज़रूरी है। इस समय अगर दुविधा में रहेंगे तो नहीं पता कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए। कॉलेज लेवल पे इस तरीके की गाइडेंस भी यूथ को बहुत ज़रूरी है। हम ठीक है, हम आज इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि बाद में कौन से फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपना रिज्यूमे तैयार करना है। ये कॉलेज लेवल पे इस तरीके के काउंसलिंग सेशंस वगैरह कितने ज़रूरी हैं आज के दौर में, और कितना आपको लगता है कि ध्यान दे रहे हैं कॉलेजेस इन बातों पे? देखिए, कॉलेजेस भी ध्यान दे रहे हैं, स्कूल लेवल पर भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसको गाइडेंस मिलनी ही चाहिए। प्लस क्या एज ए कैंडिडेट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, कुछ मेरे सीनियर्स रहे हों, जो स्कूल से पास आउट होकर आज अच्छी जॉब्स में हो, मैं उनसे गाइडेंस ले सकती हूँ कि किस फील्ड में जाने से क्या क्या हो सकता है। अपने घर में भी कितने कजन्स हैं और सीनियर रिलेटिव्स हैं, उनसे भी हम गाइडेंस ले सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो करियर एडवाइस देते हैं, तो हालांकि उन पे जाना इतना ज़्यादा कई बार मैं प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ जितना अपने पास से आप नॉलेज इकट्ठी कर पाएँ, इंटरनेट आपके पास है, आपको पता है किसका क्या स्कोप है, आजकल इतनी सुविधाएं हैं, तो थोड़ा, और किसी भी सीनियर से, अपने फैकल्टी मेंबर्स से, अपने टीचर्स से, एल्डर्स से, किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रोहतक से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, आप अपना सवाल पूछिए और नाम बताइए और सवाल पूछिए क्या है आपका। हेलो मैम। जी हेलो मैम, मैं सोनिया बोल रही हूँ रोहतक से। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने एमबीए किया है एचआर एंड फाइनेंस से। ओके। और मुझे 2 साल हो चुके हैं एमबीए किए को। मैं फिलहाल एक हाउसवाइफ हूँ, तो इस करके मैं अपना मतलब आगे जॉब को कंटिन्यू नहीं रख पाई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब जो मेरी स्टडीज कंप्लीट हुए और अब मेरे को 2-2.5 साल का गैप आ चुका है, तो मैं एचआर की फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे मतलब क्या गाइडेंस देना चाहिए? नेहा, इनको बताइए कि अगर ये किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू में सामने बैठते हैं, उनसे सवाल सीधे ये पूछा जाएगा कि आपने तो 2 साल पहले किया था एमबीए, उस गैप को कैसे जस्टिफाई करें? इंडियन फीमेल्स के लिए ये एक बहुत ही एक नॉर्मल एक रीज़न हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद यू ऑलवेज रीलोकेट, हो सकता है आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं, काफ़ी सारी चेंजेस आते हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स ये कह सकती हैं कि इट वाज अ न्यू लाइफ फॉर मी। तो मुझे लगा लेट मी सेटल डाउन फर्स्ट। मैं एक शहर से दूसरे शहर गई, मैं उस शहर में भी नहीं थी, तो 1-2 साल का मैंने टाइम अपने को दिया। इस बीच मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं, मैं कुछ ना कुछ करती रही। हो सकता है कोई आप इन्होंने कोई कोर्स किया हो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो, उसके बारे में बता सकती हैं। और अब क्योंकि मैं सेटल हो गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब में आऊँ और एज अ फ्रेशर अप्लाई करें। उसमें कन्विंसिंगली बस ये बताएं कि एमबीए, मैंने अपने एमबीए के बारे में बताएं क्या क्या इन्होंने किया, और इस बीच मैं पढ़ती रही, मैं अपडेटेड रही। एकेडमिक वाइज भी इंटरव्यू के मन में डाउट हो सकता है कि इनको कोर्स में जो पढ़ा है वो उतना ध्यान है, उतना याद है नहीं, वही थोड़ा अपडेटेड रहें। जैसे अभी भी ये इंटरव्यू फेस करने जाएं तो थोड़े बहुत जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं एचआरएम के बारे में या जो भी इनका फाइनेंस रहा है, तो उसको थोड़ा सा ब्रशअप कर लें, अपडेट कर लें, पूरा वहाँ पे तैयारी के साथ जाएं और बहुत कन्विंसिंगली कॉन्फिडेंटली बोलें कि इट वाज अ न्यू लाइफ फॉर मी, थोड़ा सा आई टुक टाइम टू सेटल डाउन, और क्योंकि मैं रीलोकेट हुई थी, मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसी हैं, तो अब मैं दोबारा से एक जॉब शुरू करना चाह रही हूँ। मुझे नहीं लगता उसमें एम्प्लॉयर को कोई खास एतराज़ होगा, एज अ फ्रेशर उनको ट्रीट करेंगे एंड देन शी कैन स्टार्ट। एक अप्रोच ये भी अपना सकती हैं ये कि कोई टीचिंग लाइन की या कोई और एक्सपीरियंस एक बार जस्ट टू स्टार्ट विद। जी बिल्कुल, जैसे आपने कंपनी की बात कही तो मैं वहीं से आगे ले गई। शी कैन ट्राई एज अ फैकल्टी इन कॉलेजेस, तो टीचिंग लाइन में भी आ सकती हैं ओइंग टू हर एमबीए डिग्री। कहीं से भी शुरुआत एक बार कर लेंगी, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन शी कैन मूव ऑन। तो नेहा बहुत ही स्मार्ट एडवाइस जो फ्रेशर्स हैं उनको दे रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से वो जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आती है उनका कैसे स्मार्ट तरीके से जवाब दे, ताकि इंटरव्यूअर उनसे सेटिस्फाइड हों और अच्छे उनको परफॉर्मेंस उनकी मार्क हो और उनको जॉब मिलने में आसानी मिले। नेहा, आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम आज इतना ही है, आपने बहुत अपने अच्छे जवाब दिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो अगले हफ्ते लक्ष्य के अगले एपिसोड में इसी तरीके के किसी ऐसे टॉपिक को लेकर, कोई ऐसी इशू को लेकर जो यूथ से मैटर करता है, उनके करियर में उनको हेल्प करने वाला है, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
का